अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने व्लॉग में फ़र्स्ट टाइम इस तरह आके आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, जो कि मैंने सोचा कि मुझे इस तरह आकर कहनी चाहिए, क्योंकि मैंने जब से रजब भट्ट का व्लॉग डाला उनसे मैं मिलकर आई थी। हम सब गए थे विद फैमिली, अपने भाइयों अपने कज़न्स के साथ मैं गई थी। उनसे हमारी बात हुई थी, फिर देन हमने जाने का प्लान किया। मैं उनके साथ गई, मैंने व्लॉग बनाया। मैं इस वजह से नहीं गई थी कि मैं उनसे शॉर्ट आउट ले सकूं, ना ही मैंने उनसे शॉर्ट आउट लिया। वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते थे। आई विश अगर मेरा कोई भाई होता ना तो उनके जैसा होता। वो एक रजब भट्ट बहुत ही एक अच्छे भाई हैं, वो एक बहुत ही अच्छे बेटे हैं। वो अपने माँ बाप को, अपनी बहन को इतनी अच्छी तरह ट्रीट करते हैं कि मेरी सच में ये विश है। अगर तो मेरा कोई भाई होता ना, मेरा भाई नहीं है क्योंकि हम दोनों भाई नहीं हैं, तो वो रजब भट्ट जैसा होता। वो इंतहा के नाइस और हम्बल इंसान है। बहुत 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 अच्छे हैं। बहुत उन्होंने हमें अपने घर के हुए इतनी अच्छी तरह ट्रीट किया। हम एक बार नहीं गए, हम 2 बार उनके घर गए। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, मैं कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर गई थी उनके घर। मैं ऐसे ही गई थी, मतलब केक वगैरह ले गए थे, मैं उनके लिए गिफ्ट नहीं लेके गई थी। हालांकि वो तब हम रैंडमली गए थे, मैंने कहा चलो चेक करते हैं उनका घर हमें मिलता भी है या नहीं। इतनी बात नहीं है कि इतनी इजीली मिल जाए, बट हमें वो बहुत जल्दी उनका घर मिल गया, तो हम चले भी गए। उस दिन उनके घर कुंडों की न्यास थी। आप सबने मेरा व्लॉग देखा होगा। बहुत ज़्यादा आप सबने प्यार दिया, रजब फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरे 1K हो गए और 1K की मैंने सेलिब्रेशन भी की थी। अभी मैं आपको वो क्लिप यहाँ पे ऐड करती हूँ, फिर नेक्स्ट स्टोरी बताऊँगी। आप मेरी 1K की छोटी सी सेलिब्रेशन देखें, मैंने ज़्यादा नहीं दिखाई क्योंकि आप सबको पता है मैं अपना फेस शो नहीं करती, कुछ फैमिली इशूज़ हैं उस वजह से। तो थोड़ी सी क्लिप्स हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी, आप वो देखकर आएँ। नेक्स्ट फिर स्टोरी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं छोटी सी सेलिब्रेशन करने लगी अपने 1K सब्सक्राइबर्स की। काफ़ी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, लेकिन आज मुझे टाइम मिला। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ। रोलर भी मैंने लगा दिए, स्ट्रेटनर भी मैंने लगा दिए, और वो रही मेरी शर्ट जो आज मैंने पहननी है। अभी मैं रेडी होंगी, फिर दिखाऊंगी। और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी मंगवाई हैं, और ये अहमद है मेरी हेल्प कर रहा है, और कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मंगवाएंगे। छोटी सी सेलिब्रेशन है जो मैंने कहा सिर्फ पिक्चर्स वगैरह के लिए कर लूँ। जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह बड़ी करेंगे फैमिली के साथ। अभी मैं रेडी होती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने बाल स्ट्रेट। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आप सबको बता भी नहीं सकती, मेरे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। मैंने 50 व्लॉग्स तो डाले थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं जल्दी से फेमस हो जाऊँगी। आज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं अपनी सेलिब्रेशन कर रही हूँ, वो भी 1K की। मैं रेडी होंगी और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में किसका हाथ है। और मैंने बहुत दुआ की थी, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या दुआ की थी। शायद अल्लाह को मेरी यही दुआ पसंद आ गई हो, जिस वजह से अल्लाह ने मुझे ये मुकाम दिया, और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा अब बहुत जल्द। मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं, अभी मैं रेडी होंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। हो गई हूँ और मैंने अपनी पिक्चर्स वगैरह भी ले लिए हैं। 1K का हमने लगा लिया था छोटा सा बलून। अब थोड़ी सी सेलिब्रेशन करेंगे, वो वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगी। जी, तो आप क्लिप्स देखा ही होंगे। मेरे अभी 1K हुए हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। वॉच टाइम कुछ रहता है और व्यूज़ भी कुछ थोड़े से कम है, कुछ पे अच्छे हैं, कुछ पे कम है। तो मैंने इतनी कोई बड़ी सेलिब्रेशन नहीं की, सिर्फ मैंने अपनी खुशी की खातिर घर पर थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था। पिक्चर्स वगैरह ले ली, वीडियोस बना ली। वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। थोड़ा सा फेस तो मैं दिखा नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो इतना कुछ हुआ भी नहीं है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सोचा भी नहीं था जो मेरा 1 वीक में इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने अच्छे व्यूज़ हो गए। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अल्लाह का शुक्र है, इस बात पे मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करती हूँ। जिसने मुझे कहा कि उन्होंने यही कहा है, जिसने मेरा चैनल देखा, कि आपको बहुत जल्दी ग्रो किया चैनल, ये आपकी लक थी जिस वजह से जल्दी ग्रो कर गया आपका चैनल। ग्रो मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मैं इस तरह कभी भी नहीं आई यूट्यूब पर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं रजब भट्ट के घर गई, मैंने व्लॉग बनाया, तो वो व्लॉग पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसी वजह से मैं थोड़ी फेमस हो गई, मतलब मेरे व्लॉग्स ऊपर आने लगे, व्यूज़ अच्छे आ गए, 1K हो गया। अब मेरे 1K से ऊपर ही सब्सक्राइबर्स चले गए। मैंने सोचा भी नहीं था वो हो गया।
सो मैं बहुत 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 खुश हूँ। मेरी मम्मा मुझे बहुत सपोर्ट करती है। बाबा थोड़े हैं, वो कहते हैं स्ट्रिक्ट हैं, वो कह रहे हैं कि व्लॉगिंग नहीं करनी, व्लॉगिंग नहीं करनी, फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। सो बस इस वजह से आपको पता है बाबा वगैरह थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं फिर भी व्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू रखूँ। कुछ होगा तो जब मैं फ़ेमस हो जाऊँगी, जब मेरा अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, फिर भी तमीज़ के दायरे में रह के व्लॉगिंग करूँगी, फैमिली व्लॉगिंग करूँगी और अपना फेस फिर जाकर शायद मैं रिवील कर दूँ, अभी तो नहीं कर रही। तो व्लॉगिंग करने का मेरा मकसद ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हो सकूँ, क्योंकि मैं आजकल लोगों को देख रही थी कि वो व्लॉगिंग करके, जिस तरह के बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छे कंटेंट बना के, फैमिली कंटेंट, बहुत ही एक अच्छे कंटेंट से अपने व्लॉग्स की वजह से फेमस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कमा भी रहे हैं यूट्यूब की मदद से। जिस तरह के ज़ुल्करनैन वगैरह को ले लें, कंवल को ले लें, एस्ट्रोलॉजी देख लें, हम वो बहनें हैं फिर भी वो बना रही हैं। तो मैं और मेरी बहन ही हैं, हम दोनों सिर्फ बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। मम्मा पापा और हम दोनों ही हैं, हम चारों हैं, छोटी सी फैमिली है हमारी। सो मैंने भी जब एस्ट्रोलॉजी को देखा ना, मैंने कहा ये 4 बहनें ये बना सकती हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते। मेरी बहन भी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है बीच में आके व्लॉगिंग में, वो ज़्यादा नहीं आती लेकिन आती है, बिकॉज़ हम अपना फेस तो दिखाते नहीं है तो फ़ायदा है कोई नहीं, बल्कि जो रूटीन होती है वो हम आपको दिखा देते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। मम्मा ने कहा हाँ तुम करो तो सही, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मेरा जो पहला चैनल था वो भी मीरूज़ वर्ल्ड के नाम से ही था, वो पहला चैनल था। उस पे मैंने, मुझे तब इतना यूट्यूब का आइडिया नहीं था, तब मैंने ना उस पर कोई कॉपीराइट कंटेंट डाल दिया, तो जिस वजह से मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया। उन्होंने कहा कि आपकी जो वीडियो है वो बाहर की कुछ कंट्रीज़ में नहीं दिखाई जाएगी। सो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई। उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग्स डाले थे। सो मैंने व्लॉगिंग को बीच में ही छोड़ दिया और मैंने वो चैनल फिर अपना बंद कर दिया। फिर 2 to 3 मंथ्स पहले मैंने ये वाला चैनल बनाया, मीरूज़ वर्ल्ड 1 का। सो इस पे मुझे अच्छा रिस्पांस आया। मैं ब्लॉग्स डालती गई 50 वीडियोज़ तो हैं मेरी। हाँ 50 वीडियोज़ हैं। तो फिर अचानक से ये रजब भट्ट सामने आए, हमने इनके व्लॉग्स देखे तो ये तो बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत अच्छा व्लॉग्स बनाते थे। फिर हमने, जब जब एक बंदे को आप देखते नहीं ना तो आप तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी का कोई आइडियल बन जाता है उसकी नेचर की, कि उनके घर पे उन सबको मिलने जाते हैं तो ये वो है, लोग शॉर्ट आउट के लिए जाते हैं। लेकिन हम तो उसके फ़ैन हो गए थे, हमने कोई शॉर्ट आउट नहीं लिया, हम उनसे मिले ही। तो मैं अपने कज़न्स के साथ गई थी, फिर अपने भाइयों के साथ गई थी, भाई मतलब कज़न्स ही हैं वो भी। फिर अपनी दूसरी कज़न के साथ भी गई, 2 बार गई। तो मेरे वो व्लॉग बहुत ही हाईली व्यूज़ पे चले गए थे। उन्होंने मुझे खुद भी बताया कि मैंने, उनकी अम्मा ने भी कहा कि आप मुझे गुगलू मोगलू से बहुत प्यारी लगती हो, आप बहुत क्यूट हो, बहुत प्यारी हो, हमने स्पेशली बैठकर आपका व्लॉग देखा। मुझे ये बहुत बहुत अच्छी बात लगी, मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मेरे लिए तो ऑनरली ये बात है, एक अच्छी बात है कि मेरे से जो ऊपर वाले लोग हैं वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो ये तो उनके, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है और बहुत शुक्रिया उनका। सो मैं उनके घर गई, उन्होंने कहा हमने आपका व्लॉग देखा है, आपके बड़े अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैंने कहा जी आपकी वजह से ही आए हैं मेरे व्यूज़। सो आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। सो जो भी मैंने करना था मैं लेके गई उनके लिए। उसके बाद मैंने अपनी जो छोटी सी 1K की सेलिब्रेशन की है घर पे, अब बस मेरे वॉच टाइम रह गया और कुछ भी नहीं। और मेरा मकसद ये था कि मैं, मेरे मामा पापा का कोई बेटा नहीं है, तो मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ, मैं उनका एक बेटी की तरह सहारा बन सकूँ। मेरा ये है। मेरे बाबा हमें बेटा ही कहते हैं, वो आवाज़ भी देते हैं ना, तो उनका एक नाम है जो उन्होंने हम दोनों का रखा हुआ है, वो हमें कहते हैं काका। जब वो अपने शॉप से वापस आते हैं वो नीचे से आवाज़ देते हैं काका, हम दोनों को काका, हालांकि हम लोग इतने बड़े हो चुके हैं फिर भी वो यही कहते हैं। तो वो हमें अपना बेटा ही समझते हैं। बस मैं, मेरी कुछ कज़न्स हैं वो जब सबके ना, मेरे सब ताया वगैरह के बेटे हैं, ठीक है, किसी का ये नहीं है कि किसी का बेटा नहीं है, सब बेटियां। सिर्फ मेरे बाबा ही हैं जिनकी हम 2 बेटियां। तो जब जब भी मैं उन सब में बैठती हूँ ना, नहीं कभी कोई बात कोई कह देता है कज़न, कभी कोई कह देता है, वो कहते थे कि हम अपने पापा को उम्र पर भेजेंगे, मम्मा पापा को इस साल भेजेंगे, कोई कहता था किसी साल। तो मैं सोचती थी यार मेरे मम्मा पापा का तो कोई बेटा है नहीं, तो उनको ये बात कौन कहेगा। और अब मैं तो कोई ऐसा काम करती नहीं हूँ, स्टडीज़ कर रही हूँ जो मैं उनको उम्र पर भेज सकूँ। हो तो वो अपने पैसों से चले ही जाएंगे। जो एक बेटा बेटी औलाद माँ बाप के लिए करते हैं ना, शायद वो ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है। तो तब मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार मैंने कुछ ऐसा करना कि मैं अपने माँ बाप को अपने पैसों से, अल्लाह के घर तो भेजूँ ही भेजूँ।
सो आई हैव डिसाइडेड नाउ कि मैंने फिर देखा कि यार यूट्यूब भी है, लड़कियां भी चला रही हैं, फैमिली कंटेंट डालो, इज़्ज़त से तमीज़ के दायरे में रह के कोई चीज़ करनी है तो करो, जिससे आपकी इज़्ज़त पे नुकसान ना है, क्योंकि आप एक लड़की हो, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, क्या पता अल्लाह ताला मेरा हाथ पकड़ ले, मेरी लक चल जाए तो मैं भी बाकी यूट्यूबर्स की तरह यूट्यूबर बन जाऊँ। सो मैंने नहीं सोचा था, अभी मुझे 2 to 3 मंथ्स हुए थे, शायद मेरी नीयत ही ये थी कि मैं अपने माँ बाबा का सहारा बनूँ, उनको सपोर्ट करूँ, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकूँ जिस तरह एक बेटा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारे बाबा हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देते। बट मेरी ये एक ख्वाहिश थी है कि मैं उनको अपने पैसों से एक सरप्राइज़ उम्रा गिफ्ट दूँ। सो वो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इस तरह ही करके यूट्यूब चला के शायद अल्लाह ताला मेरा हाथ पकड़ ले तो मैं यहाँ से ये विश अपनी पूरी कर सकूँ। सो मुझे अब इतनी खुशी होती है कि मुझे लग रहा है कि मैं एक कामयाबी के स्टेप पर चढ़ गई हूँ। वो यही स्टेप है कि मेरे 1K से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, वॉच टाइम भी पूरा होने वाला है। और मेरी अब बस दुआ है तो जल्द अज़ जल्द मेरे वॉच टाइम पूरा हो, मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो और मुझे पेमेंट आनी स्टार्ट वाला, और आमीन कहिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से मोनेटाइज़ करवा दें, अच्छे अच्छे व्यूज़, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, और कमेंट भी करें प्लीज़। मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स डालूँगी, जब आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट डालूँगी। अब अभी से पहले मैं कुछ भी अच्छे व्लॉग्स नहीं बनाती, मतलब जो भी करती थी वो व्लॉग में डाल देती थी। अब मैं इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँगी, और ये मेरी शॉर्ट स्टोरी थी। बहुत बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं, बहुत कुछ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी के लिए इतना व्लॉग काफ़ी है, आई थिंक सो। और आप मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और स्पेशली जो मैंने व्लॉग बनाया वो मैंने रजब भट्ट का, रजब फैमिली का थैंक यू बोलने के लिए व्लॉग बनाया था। उनमें आपको वो भी क्लिप डालूँगी इसमें। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत अच्छे से बोले। वो ना लग रहा था जिस तरह हम उनके घर गए हैं, वो लग रहा था कि फैमिली है, हम किसी और के घर नहीं गए, वो लग रहा था जिस तरह अपने अपने घर है। बहुत अच्छे, वो एक बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। सबसे पहली बात उनका बहुत अच्छा अहलाक है। अहलाक सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, दैन कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बंदा एक स्टेप ऊपर जाता है तो उसमें एटीट्यूड आ जाता है, बट उनमें कोई भी एटीट्यूड नहीं है। विद उनकी मदर, उनकी फैमिली, होल फैमिली, बहन भाई सबसे मिली हूँ मैं, सब बहुत अच्छे हैं। तो स्पेशली थैंक्स फॉर रजब भट्ट, रजब फैमिली, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और कुछ मेरी दुआएं, मेरी माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की दुआएं, और बस अब मैं और कुछ नहीं कह सकती जी। तो ये व्लॉग का जो टॉपिक था मेन वो ये था कि 1K सेलिब्रेशन और साथ रजब भट्ट का थैंक यू। मैं यहाँ तक उनकी वजह से ही पहुँची हूँ। मैंने उनके साथ व्लॉग बनाया तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उनकी फैमिली, जो रजब भट्ट की फैमिली है, मतलब ये जो फैमिली है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनके कमेंट्स आए, उनकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ अच्छे हो गए। सो स्पेशली थैंक्स फॉर रजब भट्ट एंड उनकी फैमिली। थैंक यू सो मच। आप एक बहुत ही अच्छे बहुत अच्छे इंसान हैं। अल्लाह ताला आपके जैसा बेटा सबको और आपके जैसा भाई सबको दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट भी करना है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। फिर मैं आपसे बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अपनी शेयर करूँगी जो कि है मेरी लाइफ की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को भी हाईली व्यूड व्लॉग बनाना है आपने, प्लीज़। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।